हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग और स्वागत है हमारे इस न्यू व्लॉग में। तो आज का व्लॉग ना बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि पतिदेव कहीं जाने वाले हैं और मैं उनके साथ नहीं जाने वाली हूँ। मैं अकेले घर पे रहने वाली हूँ। तो हमारी भी ना इस सोसाइटी के प्रति, समाज के प्रति कुछ जिम्मेदारियां होती है और हमें इसना ज़रूर निभाना चाहिए। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? क्या आप जानते हैं WHO ग्लोबल कन 2022 के मुताबिक हर 10 में से एक भारतीय को उम्र 75 साल से पहले कैंसर होने का खतरा है और 2050 तक ये आंकड़ा 28 लाख यानी 2.8 मिलियन होने का अनुमान है। और ये आंकड़ा इतना भयानक है कि किसी भी देश के विकास के लिए सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि कैंसर का इलाज सबसे ज्यादा कष्ट देता है। कीमो रेडिएशन के दौरान होने वाले भयानक साइड इफेक्ट मरीजों पे काफी ज्यादा भारी पड़ता है और इसका खर्च पूरे परिवार को एक झटके में गरीबी बना देता है और ये अब हमारे देश के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। लेकिन आज हमारे देश की एक खास बात है, हमारे देश का आयुर्वेद आज पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ तक कि कैंसर जैसी समस्याओं में एक आयुर्वेदा की विधि जो पूरे विश्व में अपना नाम कर रही है वो है रसायन आयुर्वेदा, जो आपके शरीर में धातु का निर्माण करता है और आपके शरीर को इतना ज्यादा मजबूत बनाता है कि कैंसर से होने वाले भयानक साइड इफेक्ट को भी ये कम करता है। तो आज हम आए हैं पुनर्जन आयुर्वेदा कैंसर क्लिनिक के दिल्ली वाले ब्रांच में। तो चलते हैं और जानते हैं पुनर्जन के बारे में और रसायन आयुर्वेदा के बारे में। तो क्या आप जानते हैं इस संस्था को स्थापित करने वाले श्री बोमू वेंकटेश्वर रेड्डी जी ने लगातार 20 साल की रिसर्च के बाद इस संस्था को स्थापित किया है जो पूरे साउथ में प्रसिद्ध है। अब इनका क्लिनिक दिल्ली में भी है जहां पे हजारों लोग अपनी नॉर्मल लाइफ को जी रहे हैं। वहीं यहाँ पे विदेश से भी सपोर्टिव ट्रीटमेंट के लिए इस रोग में हजारों लोग यहाँ पे आते हैं। क्या आप जानते हैं रसायन आयुर्वेदा की एक खास बात है, ये सेल रिजेनरेशन पे काम करती है। जब कीमो रेडिएशन के बाद आपका शरीर के हेल्दी सेल मर जाते हैं और आपका शरीर नए सेल का निर्माण नहीं कर पाता है, तब ये रसायन आपके नए सेल बनाने में आपकी मदद करता है। हेल्दी सेल के निर्माण के दौरान कैंसर के पनपने वाले कारण को भी खत्म करता है। साथ ही साथ यहाँ उपचार कराने वाले लोगों में कैंसर होने की समस्या दोबारा नहीं देखी जाती है, यानी इसकी होने की समस्या दोबारा भी नहीं रहती। और रही बात बजट की, तो आपको ये गरीब भी नहीं बनाएगा। सबसे अच्छी बात यह है यहाँ के डॉक्टर और उनकी टीम मरीज से लगातार फॉलोअप लेती है। इससे इनके मरीज को और उनके परिवार को काफी ज्यादा सपोर्ट भी मिलता है और शायद इसलिए इस संस्था का सक्सेस रेट बाकियों से इतना ज्यादा हाई देखा गया है। गाइस, मैंने तो बहुत सारे पेशेंटों के अनुभव देख लिए। अगर आप भी इसके बारे में जानना चाहते हो तो पुनर्जन आयुर्वेदा के हिंदी यूट्यूब चैनल पर जाके आप भी इसके बारे में देख सकते हो। और आप जानते हैं यहाँ हजारों पेशेंटों की लाइफ में सकारात्मक सुधार आया है और अब अपनी लाइफ को वो नॉर्मल जी रहे हैं। हेलो गाइस, अभी तक आप लोग यहाँ के बारे में देख भी चुके होंगे, जान भी चुके होंगे। बाकी अभी यहाँ मिलते हैं डॉक्टर मैम से और जानते हैं यहाँ के ट्रीटमेंट के बारे में। मैम, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि रसायन आयुर्वेदा कैंसर पे कैसे काम करता है? रसायन आयुर्वेदा हमारे आयुर्वेद की एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है जो केवल डिजीज को ठीक नहीं करती है बल्कि शरीर को अंदर से मजबूत बनाती है। रसायन आयुर्वेदा एक रेजेनरेटिव थेरेपी है जो हमारे शरीर के अंदर बल, आयु और ओज की वृद्धि करती है। जैसा कि हम कैंसर के पेशेंट्स में देखते हैं, उनके शरीर की इम्यूनिटी, जिसे हम आयुर्वेद में व्याधिक क्षमत्व बोलते हैं, बहुत ज़्यादा हैम्पर हो जाती है और साथ ही साथ शरीर के अंदर धातु का क्षय हो जाता है, दोषों में विषमता आ जाती है। तो ऐसे में रसायन आयुर्वेदा की मदद से हम उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करते हैं, सेल रिपेयर पे काम किया जाता है और मेटाबॉलिज्म को बैलेंस में लाया जाता है। रसायन आयुर्वेदा में हम रस औषधियों का इस्तेमाल करते हैं जिसे बनाने के लिए विभिन्न मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें शोधन, मारण, भस्मीकरण जैसे मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। पहले सारे इंग्रेडिएंट्स को डिटॉक्सिफाई किया जाता है और सभी में एंटी टॉक्सिक इफेक्ट्स को जनरेट किया जाता है। उसके बाद सभी को नैनो पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया जाता है और मेडिसिन्स को इतना छोटा बनाया जाता है ताकि ये विभिन्न कोशिकाओं में जाकर अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके और सेल रिपेयर पे काम कर सके। मैम, मुझे आप ये बताइए कि आपकी जो दवाइयाँ हैं क्या इसे हम कीमो रेडिएशन के साथ ले सकते हैं? देखिए, हमारे पास इससे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनका ऑलरेडी कोई ना कोई एलोपैथिक ट्रीटमेंट चल रहा होता है, जैसे आप बता रहे हैं कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी। तो ऐसे में हम किसी भी पेशेंट को एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेने से मना नहीं करते हैं, बल्कि हम उन्हें ये सलाह देते हैं कि आप दोनों ट्रीटमेंट को पैरेलली चला सकते हैं। और अक्सर पेशेंट्स ने ही हमें ये रिपोर्ट किया है कि जब वो दोनों ट्रीटमेंट साथ में चलाते हैं तो कीमो से होने वाले साइड इफेक्ट्स उन्हें कम महसूस होते हैं और वो कीमो को एक बेटर वे में सपोर्ट कर पाते हैं। इसीलिए हमारे मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स दोनों ट्रीटमेंट को पैरेलली चलाते हैं। मैम, मैंने देखा है कीमो रेडिएशन के दौरान भारी साइड इफेक्ट होता है, तो आपकी दवाइयाँ साइड इफेक्ट को कैसे कम करता है?
जब भी किसी पेशेंट का कीमोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी होता है तो हेल्दी सेल्स भी साथ में अफेक्टेड हो जाते हैं। कैंसर सेल्स को रिमूव करने का काम तो किया जाता है, लेकिन उसके आसपास के हेल्दी सेल्स में पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, तो हेल्दी सेल्स अपना काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट्स को बहुत सारे साइड इफेक्ट्स को महसूस करना पड़ता है। जैसे कि बहुत सारे पेशेंट्स में देखा गया है कि एपेटाइट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, पेशेंट को भूख नहीं लगती है, मुँह में छाले आ जाते हैं, अपने रूटीन को वो अच्छे से फॉलो नहीं कर पाते हैं, इम्यूनिटी की कमी हो जाती है और वीकनेस पेशेंट को फील होती है, वेट लॉस भी होना ऐसे कंडीशंस में देखा गया है। तो ऐसे में हम पेशेंट की बॉडी में मेटाबॉलिज्म को बूस्ट अप करते हैं, व्याधिक क्षमता जैसे कि मैंने बताया, इम्यूनिटी को बूस्ट अप किया जाता है और सेल रिपेयर पे काम किया जाता है, जिससे पेशेंट अपनी डे टू डे लाइफ को अच्छे से व्यतीत कर पाते हैं। मैम, जैसा कि अंग्रेजी दवाइयों का काफी ज्यादा साइड इफेक्ट होता है, तो क्या आपकी भी दवाइयों का कोई साइड इफेक्ट है? जैसे कि आपने देखा है कि एलोपैथिक ट्रीटमेंट या कोई भी पैथी की जब हम ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसमें पहले प्रॉपर एग्जामिनेशन किया जाता है, डॉक्टर का कंसल्टेशन होता है, उसके बाद ही ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। सेम ही चीज़ आयुर्वेद में भी है, हम पहले डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, उसके बाद ही हम ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। तो ऐसे में हम जो आयुर्वेद में ट्रीटमेंट करते हैं उसमें पहले पेशेंट की प्रकृति को एनालाइज किया जाता है कि पेशेंट की क्या प्रकृति है, उसमें कौन से दोष इम्बैलेंस हो रखे हैं, तो उस अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट दिया जाता है। लेकिन जब कोई भी पेशेंट बिना डॉक्टर कंसल्टेशन के आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को साथ में लेता है तो उसको कई सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे पेशेंट की बॉडी में इम्यूनिटी की कमी हो जाना, एपेटाइट का लॉस हो जाना या फिर सडनली लूज मोशन लग जाना। तो ऐसे में ये सलाह दी जाती है कि जब भी आप कोई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करें तो उसे डॉक्टर की सलाह के साथ ही स्टार्ट करें। गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा और पुनर्जन आयुर्वेदा से जुड़ी सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। गाइस, आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को बहुत से बहुत शेयर करो और हर जरूरतमंद लोगों के पास पहुंचाओ, क्योंकि भारत को एक स्वस्थ और निरोग देश बनाना है।